गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होगा। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय दौरान हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता जो आज मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वह उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो आइए मित्रों, अब हम काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में जानते हैं। मित्रों, काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों काव्य का साहित्य प्रकार है संघगान। इस काव्य के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। आइए अब हम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में जानें। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में जानें तो इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के आदि उनकी नामांकित कृतियाँ हैं। मित्रों, प्रस्तुत काव्य में भारत माता प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश देती है। तो आइए अब हम काव्य का गान सुनते हैं और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, काव्य की प्रथम 2 पंक्ति का गान आपने सुना। इस पंक्ति को अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर कहा है उठो धरा के अमर सपूतों। धरा यानी पृथ्वी, अमर यानी न मरने वाला, सपूत यानी कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। भारत माता अपने सपूतों से कहती है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। भारत माता कहती है कि हे मेरे अमर पुत्रों, अब गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान की नींद से जागो, आलस्य को त्याग दो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। तो आइए अब आगे देखते हैं। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई
सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो थरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, आगे का गान आपने सुना। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है। नई किरण है ज्योति नई, यानी कि नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, यानी लोगों के मन में अब नई उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं। नई आस है, सांस नई, सबके मन में नई आशाएं हैं और आज हमारे सारे देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। कवि बताते हैं कि दिनों में फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासकों ने यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया है। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं और उनके दिलों में उदासी छा गई है। तो कवि की इच्छा है कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, यानी कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे मुर्दा दिलों में हमें फिर से नए जीवन का संचार करना है। उस मुरझाए हुए लोगों के हृदयों में एक नई मुस्कान कवि देखना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह से सारे देशवासी तो प्रसन्न है ही, साथ साथ प्रकृति भी आनंदित है। प्रकृति के सारे तत्व भी आनंदित है। यहाँ पर बताया है डाल डाल पर बैठ विहग, विहग यानी पक्षी। पक्षी रोज गीत सुनाते हैं, अपने स्वरों में गीत गाते हैं। लेकिन आज जो आज़ादी की इस सुबह है, तो आज़ादी की इस सुबह में पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में जो भंवरे हैं गुनगुन करते रहते हैं, वे भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। कवि बताना चाहते हैं कि हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। नवयुग, नव यानी नया, नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं।
रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, प्रकृति के तत्वों को आगे देखते हैं तो उद्यान में यानी बाग में जो कलियां पूर्ण रूप से खिल रही है और उस पर खिला हुआ प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और इस प्रकाश से ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। सुनहरी यानी सोने जैसी चमकीली भारत माता की काया आज सोने जैसी चमक रही है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। नूतन मंगलमय ध्वनियाँ यानी नूतन यानी नई, अपनी नई मंगलमय ध्वनियों से, ध्वनि यानी वाणी, अपनी वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को तुम्हें गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, आगे चलते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। मित्रों, यहाँ पर कवि हमारे देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। सरस्वती यानी ज्ञान का पवित्र मंदिर है। इस ज्ञान के मंदिर की जो भी कल्याणकारी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी संपत्ति है। इस सारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ इस मंदिर में क्या करना है? तो तुम्हें यहाँ शत शत दीपक जला ज्ञान के, यानी ज्ञान के शत यानी सौ दीपक जलाने हैं और नवयुग का आह्वान करो और नए युग का आह्वान करना है। यानी कि तुम्हें इस ज्ञान मंदिर में सभी प्रकार का ज्ञान पाकर हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाना है।
मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली है, कवि चाहते हैं कि देश के नवयुवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, नए प्राणों का संचार करें, मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरे और अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। देश के सारे नवयुवक तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करके इस देश का भविष्य उज्जवल बनाए। मित्रों, यह काव्य पूरी तरह से आपकी समझ में आया होगा। पहले आपको CW में यह काव्य लिखना है, बाद में जो PDF भेज रही हूँ वह CW में लिखनी है। मित्रों, CW तुम्हें बाद में करना है क्योंकि कल से तुम्हारी ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो रही है। आपके पास संस्कृत और हिंदी का सिलेबस मिल चुका होगा। संस्कृत में 1 से 4 पाठ है। विभक्ति में राम के रूप तैयार करने हैं। शब्दार्थ और पाठ का भाषांतर भी आपको तैयार करना है। राम के रूपों में तुम्हें विभक्ति और वचन को पहचानना है। जैसे रामौ दिया गया है तो उसका उत्तर द्वितीय विभक्ति द्विवचन। इस प्रकार राम का जो भी रूप दिया गया हो उसमें से तुम्हें विभक्ति कौन सी और कौन सा वचन यह पहचानना है। हिंदी में भी पाठ 1 से 3 है, उसमें वचन और विशेषण भी है। पाठ का साहित्य प्रकार, लेखक और कवि का नाम, शब्दार्थ, मुहावरे, शब्द समूह के लिए एक शब्द आदि आपको तैयार करना है। खास करके पाठ आप अच्छी तरह से पढ़ना। एग्ज़ाम के लिए आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।